CCPL के एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेशन में मैं पवन कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ट्रेनिंग सेशन एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारे CCPL के अंदर कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी नॉलेज हमारे को प्रॉपर रूप से होनी चाहिए और उन प्रोडक्टों से हमें हमारी खेती के अंदर क्या क्या फायदे होने वाले हैं। दोस्तों हम एक डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी भूखमरी। भूखमरी कैसे दोस्तों, जो प्राकृतिक संसाधन थे वो ठीक से नहीं थे, जमीन तो खूब थी लेकिन साधनों की कमी थी। तो उस टाइम जो खेती हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? वो दोस्तों बोरानी खेती हुआ करती थी। यानी किसी इंसान के पास 1 बीघा जमीन है तो आधा बीघा वो खाली रखता था और आधा बीघा के अंदर वो क्या करता था? फसल करता था। और 6 महीने के बाद जो फसल तैयार हो जाती थी उससे जो अवशिष्ट पदार्थ मिलते थे या सड़ी गली पत्तियां, दूसरी और जो जमीन खाली हुआ करती थी उसमें जो सड़ी गली पत्तियां, गोबर की खाद ये डाल के ना उस दूसरी फसल को तैयार किया जाता था। जिससे क्या होता था? जिससे ये होता था कि एक साइड हमारी फसल हो जाती थी और दूसरी साइड वो खाली रहता था। अब ऐसा करते 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 कितने दिन चलेगा? हमारे पास जमीन तो थी लेकिन पैदावार इतनी नहीं हुआ करती। तो दोस्तों उसे क्या बोलते थे? उसे बोरानी खेती बोलते थे। क्या बोलते थे? बोरानी खेती बोलते थे। अब बोरानी खेती यानी कि 6 महीने एक बाग पे खेती की और 6 महीने एक बाग पे खेती की। ऐसे करते करते अब धीरे धीरे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो हुआ क्या? भूखमरी की समस्या आ गई। और भूखमरी की समस्या आते आते लोगों को टाइम से क्या खाना नहीं मिल पा रहा था। अब कैसे जनसंख्या को पूर्ण रूप से खाना खिलाए? तो दोस्तों ऐसे करते करते 1960 आ गई। यानी 1947 से 1960 का समय आ गया। उस टाइम एक क्रांति आई जिसका नाम था हरित क्रांति। हरित क्रांति का आविष्कार किसने किया था? वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने। उन्होंने एक तकनीक लेके आया कि बीजों को सुधार हुआ और बीजों का सुधार होने से हुआ क्या? एक नई तकनीक यानी नई उन्नति प्राप्त हुई। यानी संकर बीज हमारे द्वारा उनके द्वारा तैयार किए गए जिससे कि पैदावार अच्छे से हो। उसके साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन थे उनमें भी बढ़ोतरी हुई। और फिर तीसरी जो चीज थी वो थी दोस्तों रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरकों की मात्रा बढ़ी और अधिक पैदावार को बढ़ाने के लिए जो यूज किया गया वो किया गया पेस्टिसाइड। अब तो दोस्तों जो अधिक मात्रा में जो पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा था उसके अंदर हुआ क्या? पैदावार तो बढ़ी लेकिन हमारी जमीन बंजर होने लगी। क्या होने लगी? बंजर होने लगी। अब जमीन जब बंजर होने लगी पैदावार भी बढ़ने लगी और जैसे अधिक मात्रा में क्या किया गया? अधिक मात्रा में क्या किया गया? पेस्टिसाइड अधिक मात्रा में यूज लिए गए। अब उससे दोस्तों हमारी जमीन के अंदर है ना पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ने लगी और जमीन बंजर होने लगी। यानी कि जमीन की जो pH वैल्यू है ना अगर 6.5 से 7 के बीच है ना तो जमीन उदासीन है। अगर 6.5 से नीचे है तो जमीन होगी अम्लीयता और 6.5 से और 7 के बीच है तो उदासीन और उससे ऊपर है तो क्षारीयता। और दोस्तों जब जमीन के अंदर 6.5 से और 7 के बीच जब pH वैल्यू होती है तो जमीन बंजर हो जाती है। उस कंडीशन में आप कोई भी फसल पैदावार नहीं कर सकते। अब दोस्तों इस चक्कर को कैसे तोड़े? इस चक्कर को तोड़ने के लिए दोस्तों हमारे पास है CCPL के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो तैयार है दोस्तों? अब दोस्तों जो अधिक मात्रा में जो केमिकल डाले गए थे उन केमिकलों से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई उनके अधिक मात्रा से जो केमिकल हमने लिए वो कैसे लिए? क्योंकि केमिकल हमने जमीन के अंदर डाले और जमीन से हमने पैदावार की और पैदावार करने के बाद जो जमीन के जो पोषक तत्व थे वो अधिक मात्रा में केमिकल के साथ हमारे शरीर में पहुंचे। शरीर में कैसे पहुंचे? क्योंकि हमें पौधों से पोषक तत्व मिले। अब पौधों से पोषक तत्व जैसे चावल मिले, हमें भोजन मिला, हरी सब्जी मिली, फल फ्रूट मिले, वो जो भी केमिकल हमारे शरीर में पहुंच गए और उनसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां होने लगी। जैसे कि कम उम्र में चश्मा चढ़ जाना, बाल पक जाना, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाना, कम दिखना, ये सारी बीमारियां किसकी वजह से हुई? केमिकल के वजह से। अब दोस्तों इनकी रोकथाम कैसे करें? अब रोकथाम के लिए हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं थे लेकिन दोस्तों आज हमारे पास ऐसे साधन है। वो क्या है दोस्तों? हमारे पास CCPL एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके हम सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है, हम बात करते हैं, ये है CCPL का अन्नदाता डर्मा।
अब दोस्तों ये है क्या डर्मा, हम कैसे यूज करें? ये डर्मा है क्या? ये है दोस्तों फंगेसाइड, यानी फफूंदनाशक को दूर करने के लिए। ये एक्सट्रीम कंट्रोल है। जो हमारी फसल के अंदर फफूंदनाशी हो जाता है, यानी गलन हो जाती है, या उसके अंदर जैसे ये रोग कहाँ का होता है, ये जड़ में हो सकता है, पत्तियों में हो सकता है, फूल में हो सकता है, यानी फसल में हो सकता है। ये उनको रोकने के लिए दोस्तों हम यूज कर सकते हैं डर्मा। जो ये क्या है, ये एक एक्सट्रीम कंट्रोल है, यानी फफूंदनाशी को ये दूर कर सकता है। अब दोस्तों इससे क्या होगा, इससे हमारी फसल के अंदर क्या नहीं होगा, इससे हमारी फसल के अंदर फफूंद नहीं लगेगी, ठीक है, फसल ठीक होगी और पीएच वैल्यू को मेंटेन करेगा, और ये मिट्टी को क्षारीयता अम्लता होने से बचाएगा, क्योंकि ये जो मिट्टी की जो पीएच वैल्यू ना उसको भी मेंटेन करेगा। तो दोस्तों इसको यूज कैसे करें? अब बात आती है यूज कैसे करें। इसको यूज करने के लिए अगर आप छोटे पंप में यानी 15 लीटर वाले पंप में यूज करें तो 15 लीटर पानी के अंदर कितना 100 ml डालें, और 100 ml डालने के बाद इसको यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों इससे आपके जो फसल के अंदर जो रिजल्ट होगा वो मात्र कितने दिन में आ जाएगा? 7 दिन के अंदर आ जाएगा। कितने दिन में? 7 दिन के अंदर। तो दोस्तों ये क्या है? ये है डर्मा। ये 45% क्या है इसमें? सिस्टमिक फंगेसाइड। ये खुद भी एक शक्तिशाली फंगेसाइड है। ये शक्तिशाली फंगेसाइड होने के कारण जो फसल के अंदर जो फंगस है उसको दूर कर सकते हैं। तो समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों हमने सीसीपीएल अन्नदाता डर्मा के बारे में जान पाए। तो दोस्तों ये डर्मा था जो फंगेसाइड है, फसल में जब फफूंदीनाशक उसको दूर करता है। अब दोस्तों अन्नदाता, बायोहुमिक, सीवीड, सी एमिनो और लिक्विड, ये क्या है दोस्तों? ये एक लिक्विड है। इसमें दोस्तों 3 प्रकार के साल्ट है। कौन कौन से? बायोहुमिक है, सीवीड है, एमिनो लिक्विड है। ये दोस्तों क्या काम आता है? तो दोस्तों हमारे पास जो बायोहुमिक है ये फसल में परागण की क्रिया को दूर करता है, यानी परागण यानी हरेपन को लेके आता है, और पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। उसके साथ साथ ये जल को प्रदूषित होने से बचाता है। किसको प्रदूषित होने से बचाता है? जल को प्रदूषित होने से बचाता है। और जो सूर्य से जो किरणें आती है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो समझ पाए बायोहुमिक के बारे में। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर है सीवीड। सीवीड क्या है? यह एक समुद्री अर्क है। एक समुद्री अर्क है जो पौधों में ग्रोथ में काम करता है, जड़ों में विकास करता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है उसको बढ़ाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें है सी एमिनो। अब सी एमिनो को क्या यूज है? सी एमिनो का यूज है दोस्तों जो परागण की क्रिया को बढ़ाता है। जो फल फूल झड़ते हैं उनको क्या करता है? फल फूल झड़ते हैं उनको उनमें विकास करता है, उनको झड़ने से रोकता है, और नए पौधों का नए फूलों का विकास करता है। और जो डालियों में और पत्तियों में जो रोग होते हैं ना उनको भी ये दूर करता है। अब दोस्तों ये है लिक्विड। उसके साथ साथ हमारे पास ये पाउडर भी है और लिक्विड है। अब इसका यूज कैसे करें? फसल में यूज करने के लिए इसको कम से कम कितना, अगर आप पंप में यूज कर रहे हैं, ये कितने का है? ये कितने का है दोस्तों? इसकी क्वालिटी कितनी है? 350 ml। कितनी है? 350 ml। इसको कैसे यूज करें? एक पंप के अंदर यानी 15 लीटर का जो पंप है उसके अंदर 10 से 15 ml डालें और आराम से आप फसल के अंदर स्प्रे करें, जिससे आपकी फसल में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पौधों में हरापन आएगा, पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी, और जो जमीन है उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन रखेगा, और जो पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना उसको भी ये बढ़ाएगा। तो क्या आप जान पाए? इसके बारे में जान पाए? किसके बारे में? यह है दोस्तों सी बायोहुमिक, सीवीड, सी एमिनो के बारे में। तो क्या आप इसे फसल में आराम से यूज करवा सकते हैं? थैंक यू दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसके बारे में? यह है दोस्तों स्प्राइडर। क्या है? स्प्राइडर। ये क्या है दोस्तों? ये स्प्राइडर है सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयोनिक एडजुवेंट। सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयोनिक एडजुवेंट। ये क्या करता है स्प्राइडर का यूज कैसे किया जाता है? स्प्रेडर का यूज करने के लिए जो हम फसल के अंदर कोई भी पेस्टिसाइड डालते हैं, जैसे कीड़े के लिए डालते हैं, फसल की ग्रोथ के लिए डालते हैं, तो ये स्प्रेडर क्या करता है? ये फफूंदीनाशक, जंतुनाशक और कवकनाशक जो दवाइयां मिला के हम जो स्प्रे करते हैं ना उसको क्या करता है? ये पत्तियों पे रोके रखता है, पत्तियों में फैलाने पे सहायता करता है, और जो
दवाई है उसके प्रभाव को कम करता है, और जो बारिश के अंदर है ना वो दवाइयों को नीचे गिरने से बचाता है। तो स्प्रेडर का हम इनके साथ, हम डर्मा के साथ भी यूज कर सकते हैं, हम एमिनोहोमिक सीविड के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए क्या करना है, हमें जो भी दवाई खेत के अंदर डालनी है उसके अंदर मात्र 5 ml पर पंप दवाई के साथ डालने हैं, जो क्या फायदा करेगा, ये दवाई को पत्तियों से नीचे से गिरने से बचाएगा, और जो फसल के अंदर जो भी बीमारी है उसको दूर करेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई बीमारी नहीं है। और ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी को भी क्या करता है, मिट्टी को भी जल और जो जल है उसको प्रदूषित होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्प्रेडर जिसके साथ इसको यूज करेंगे वो वहां पे पत्तियों पे रोके रखेगा, और जो रोके रखेगा तो हमारी जो फसल के अंदर जो बीमारी है उसको भी क्या कर देगा, ये दूर कर देगा। तो स्प्रेडर क्या काम आता है, समझ पाए? किसमें काम आता है? ये किसी भी पेस्टिसाइड को या किसी भी जो लिक्विड है उसके साथ मिला के हम यूज करेंगे, तो यूज करने से क्या होगा, जो हम छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, वो पत्तियों पे इसको रोके रखेगा। क्या करेगा? रोके रखेगा, और ये जमीन में गिरने से बचाएगा और जमीन को प्रदूषित होने से बचाएगा, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा। तो स्प्रेडर के बारे में जान पाए? ओके, थैंक यू दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लोरा। ये फ्लोरा आपको नाम से ही पहचान हो रही है, नाम से ही पहचान हो रही है फ्लोरा। फ्लोरा यानी फूल, यानी कि ये इसमें एक बादामी रंग का एक कंटेंट है, जो फूलों के अंदर, जो फूलों के जो पेड़ है उनके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, फूलों का विकास होगा, कलियों का विकास होगा, जो फूल के गुच्छे है ना उनका वजन बढ़ेगा और उनके अंदर सुंदरता भी आएगी। तो ये हमारे जो फूल है ना, फूल बागान है, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, जो फूलों का विकास के लिए, फूलों को गलने से बचाएगा, उनके कलियों में विकास करेगा और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाएगा। उसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करेगा, और जो फूलों की चमक है ना उसको भी बढ़ाएगा। तो कैसे यूज कर सकते हैं? इसको यूज करने के लिए पर पैंट 10 ml डालना है, यानी 15 लीटर पानी के अंदर 10 ml। अगर आपको एक साथ यूज करना है तो 150 लीटर पानी में ये आप डाल सकते हैं, और अपने फूलों के बागान को आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सुधार ला सकते हैं। तो फ्लोरा के बारे में जान पाए। अब दोस्तों एक प्रोडक्ट हमारे पास एक और है, वो है दोस्तों गोल्डन जाइम। क्या है? गोल्डन जाइम। वो हमारे पास 10 किलो की बाल्टी के अंदर आता है। उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं? तो दोस्तों गोल्डन जाइम है, उसके अंदर हमारे पास बायोहुमिक होता है, सीविड होता है और एमिनो एसिड होता है। वो क्या करते हैं, जो जमीन में डालते हैं, तो जमीन में डालने से पौधों में नमी बना के रखता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जो जमीन के अंदर जब हम पानी देते हैं तो उसको प्रदूषित होने से भी बचाता है। उसके साथ जो पौधे हैं उनकी जड़ों में विकास करता है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो हम प्रति एकड़ 8 से 10 किलो डाल सकते हैं, जिससे हमारे पौधों में विकास होगा, जो फसल होगी वो वजनदार होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी, और जब हम यूज करेंगे ना तो हमारे शरीर में उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग, जिसे आप बेहतरीन तरीके से सीख पाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।